सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। जिंदगी चलकर तमाम होती है, खुशी तो उसी दिन होती है जिस दिन गुरुवर के चरणों में सुबह शाम होती है। अब हमें जीवन में बंधुओं, जीवन में हम संसार में तो अनादि से घूम ही रहे हैं और हमें अभी जो हमें मनुष्य भाव मिला है तो उसका हमें क्या करना है। अब उस मनुष्य भाव जब ही सार्थक होगा जब हम इन विषयों से अपने मन को तोड़ेंगे। तोड़ विषयों से मन जोड़ निज से लगन, आज अवसर मिला, आज अवसर मिला। रंग दुनिया के अब तक ना समझा है तू, रंग दुनिया के अब तक समझा है तू। भूल निज को पर में क्यों रीझा है तू, भूल निज को पर में क्यों रीझा है तू। अब तो अंतर में लख स्वाद आत्म का चख, शिव पयो घर मिला, शिव पयो घर मिला। तोड़ विषयों से मन जोड़ निज से लगन, आज अवसर मिला, आज अवसर मिला। हाथ आने की अब ये घड़ियाँ नहीं, हाथ आने की फिर ये घड़ियाँ नहीं। प्रीत जड़ से लगानी है अच्छी नहीं, प्रीत जड़ से लगानी है अच्छी नहीं। देख पुद्गल का घर ना ये रहता अमर, जग चराचर मिला, जग चराचर मिला। तोड़ ऋषियों से मन जोड़ निज से लगन, आज अवसर मिला, आज अवसर मिला। ज्ञान ज्योति हृदय में तू अब तो जला, ज्ञान ज्योति हृदय में तो अब तो जला। चेत चेतन ये तन भी है ना तेरा, चेत चेतन तन भी है ना तेरा। छोड़ मिथ्या भरम तुझको सच्चे मरम, आज अवसर मिला, आज अवसर मिला। तोड़ विषयों से मन जोड़ निज से लगन, आज अवसर मिला, आज अवसर मिला। आज प्रत्येक जिन मंदिरों में प्रातःकाल से पूजन अभिषेक के बाद तीर्थंकर प्रभु श्री अनंतनाथ जी और अरहनाथ जी इनके मोक्षलाभ दिवस को मनाया और अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार निर्वाण लड्डू समर्पण करने का प्रयास किया। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि भारत देश में धर्मनिरपेक्ष राज्य होने के कारण अनेकों अनेक संप्रदाय अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्म को करने का प्रयास करते हैं और प्रत्येक धर्म को जब हम उठाकर देखते हैं तो प्रत्येक धर्म में जन्म का महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ पर जन्म से ज़्यादा मृत्यु को महोत्सव मनाया जाता है, अर्थात मोक्ष लाभ को मनाया जाता है। प्रत्येक धर्म में जन्मोत्सव में
मिठाई बांटी जाती है, मिठाई दी जाती है, लेकिन जैन धर्म में भगवान के मोक्ष क्षण होने के बाद लड्डू चढ़ाया जाता है और यह लड्डू बाद में जो मंदिर के कर्मचारी आदि होते हैं वह उसको वितरण करके मिष्ठान के रूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि जैन संप्रदाय में जन्म से ज़्यादा मृत्यु को महोत्सव माना गया है। क्योंकि जन्म हमारा हो, आपका हो, त्रियंचों का हो, प्रत्येक प्राणी का जन्म होता है और जन्म होना कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन जन्म होने के बाद जिसका जीवन सुधर जाता है वही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य हुआ करता है। आज दो तीर्थंकरों का मोक्ष महोत्सव है। जैसा मैंने प्रातःकाल भी बताया था कि जैनागम में 2400 भगवान के मोक्ष आते हैं और जब दिवाली आती है तो भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष महोत्सव मनाया जाता है। और भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के बाद सबसे पहला मोक्ष कौन से भगवान का आता है? आदिनाथ भगवान का। एक सिस्टम समझ गया कि भगवान महावीर 24 भगवान हुए, उसके बाद में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मोक्ष आता है। उसके बाद लाइन से कभी नहीं आते हैं, कभी किसी भगवान जी का आएगा, कभी किसी भगवान जी का आएगा, लेकिन समाप्त होता है भगवान महावीर स्वामी के मोक्षांक से और प्रारंभ जब होता है अगला तो आदिनाथ भगवान के मोक्षांक से होता है। ये सिस्टम ही बन गया एक योगा योग। तो आज 2400 भगवान में से 2400 भगवान के निर्वाण लड्डू चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको निर्वाण लड्डू चढ़ाने मिलते हैं 23 बार। 23 बार क्यों मिलते हैं? कि दो भगवानों का लड्डू एक साथ चढ़ जाता है, इसलिए 24 बार, 24 दिन नहीं आते, 23 दिन ही लड्डू के आया करते हैं। और ऐसा पूरे जैनागम में मात्र जन्म तो कई तीर्थंकरों के साथ हुए हैं, जैसे पार्श्वनाथ भगवान का, चंद्र भगवान का जन्म का महोत्सव मनाते हैं, अन्य सारों का मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है भगवान अरहनाथ जी का और अरहनाथ जी का मोक्ष महोत्सव मनाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो आज की जो अमावस्या है इससे लेकर आने वाली पूर्णिमा तक रोज कोई ना कोई त्यौहार है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जो नौवीं निकली है उस दिन नौवीं से लेकर आने वाली त्रयोदशी तक, आने वाली पूर्णिमा तक नित्य प्रति जैनों के नहीं अन्य संप्रदाय के त्यौहार हैं। क्योंकि जब नौवीं आई थी तो आदिनाथ भगवान का जन्म का महोत्सव मनाया, आज अमावस्या आई तो यहाँ पर दो तीर्थंकरों के मोक्ष महोत्सव मनाए, कल गुड़ी पाड़वा है। वैसे तो मैंने पिछले प्रवचन में बताया था कि जैन धर्म के हिसाब से नूतन वर्ष का आगमन कार्तिक में होता है दिवाली के बाद। हिंदू संप्रदाय के हिसाब से कल गुड़ी पाड़वा है, उस दिन से नया साल मनाया जाएगा और हम कैलेंडर वर्ष में रहते हैं, कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। तो इसमें की जो व्यवस्था है उसमें 1 जनवरी से नया साल आता है, तो कल से गुड़ी पाड़वा मनाया जाता है और बहुत सारे लोग अपने अपने यहाँ पूजन करते हैं। अन्य संप्रदाय में अन्य तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद में तुरंत जब आगे चलेंगे तो कुछ दिनों बाद नवरात्रि का महोत्सव चालू हो जाएगा। जो लोग नवरात्रि आदि मानते हैं, देवी देवी को आराधना करते हैं, वह अपने हिसाब से आराधना करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद में रामनवमी आएगी तो राम भगवान जी का लोग अपना कार्य करते हैं। जैनागम में भी रामचंद्र जी को भी मोक्षगामी है, इसलिए उनको भी पूजिता है, और बलभद्र हैं, मांगी तुंगी से मोक्ष गए। रामनवमी हुई, उसके बाद में सुमदीनाथ भगवान का मोक्ष महोत्सव आएगा और मोक्ष महोत्सव के बाद में भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याण महोत्सव आएगा और उसके बाद में 2 दिन बाद पूर्णिमा आएगी, उसमें हनुमान जयंती आएगी। अर्थात इन 15 दिनों में बहुत सारे भगवानों के जन्म, बहुत सारे भगवानों के मोक्ष और अन्य सारी उपलब्धि हो जाया करती है। इसमें मात्र जैन धर्म संबंधित नहीं है, इसमें अन्य संप्रदाय से सारा का सारा काम संपन्न हो जाता है। तो आज यहाँ पर प्रभु का मोक्ष दिवस हम लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं। मोक्ष होता क्या है? मोक्ष कहते किसे हैं? एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, आप जब तीर्थंकर भगवान मोक्ष चले जाते हैं तो साधु संत कहते हैं कि भगवान को मोक्ष हो गया, और यदि संसार में कोई व्यक्ति मरण को प्राप्त होता है तो कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई, मौत हो गई। दोनों का मरना है, दोनों को जाना है, लेकिन मृत्यु में, मौत में और मोक्ष में क्या अंतर है? तो मैंने उस समय जवाब दिया कि जो बार बार आती है उसका नाम मौत होता है, और जो मात्र एक बार आता है उसका नाम मोक्ष होता है। क्योंकि मोक्ष में जाने के बाद इंसान दोबारा लौटकर नहीं आता। हम भले कुछ भी कहते जाएं, आज सीधा सीधा संसार का एक नियम है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गई तो सीधा सीधा उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? कौन सा वासी हो गया? स्वर्गवासी हो गया। और मैं सोचता हूँ जिंदगी भर की, हे भगवान, जो कभी जिंदगी में मंदिर नहीं गया, जो कभी जिसने मंदिर में जाके पूजा पाठ नहीं किया, जिस व्यक्ति ने कभी ये नहीं जाना कि 24 शंकर क्या होते हैं, राम हनुमान क्या होते हैं, आदि आदि क्या होते हैं, लेकिन जैसे वह मरता है उसको सीधा लोग कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। कि मरा आदमी तो सीधा सीधा जिसको स्वर्गवासी बनना है वो मर जाओ, अपने आप टिकट प्राप्त हो जाएगी। लेकिन विचारनीय बात है, तो संसार की परंपरा चल रही है कि यहाँ पर मृत्यु के बाद सीधा सीधा एक स्वर्गवासी। जब हम देखते हैं रस्ते में विहार करते हैं तो बहुत सारी जगहें होती हैं, कहीं लिखा रहता है अंतिम धाम, कहीं लिखा रहता है मोक्ष भूमि,
कहीं पर कुछ लिखा रहता है, तो सोचता हूँ कि यहीं पर मोक्ष हो रहा है, यहीं पर स्वर्ग हो रहा है, तो ऊपर जाके इंसान करेगा क्या? तो जीते जी आदमी स्वर्ग की अवतरण नहीं करता, और जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है, जब अर्थी चलती है, तो उस प्रत्येक अर्थी के पीछे लोग नारी लगाकर चलते हैं। हर संप्रदाय का व्यक्ति अपने अपने नारों में चलता है। कोई कहता है अरियंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है। वहां पर जब लोग निकलते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। तो विचारणीय बात यह है कि जब जो मुर्दा है वह मुर्दा जा रहा है और उसकी अर्थी के आगे लोग गा रहे हैं कि राम नाम सत्य है, अरियंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, तो बात यहाँ पर इतनी सी है कि जो मुर्दे के साथ में चल रहे हैं उनको सीख लेना चाहिए कि इस व्यक्ति ने कभी जीते जी जो है कभी अरियंत का नाम नहीं लिया, सिद्ध का नाम नहीं लिया, राम का नाम नहीं लिया, महावीर का नाम नहीं लिया, इसलिए मरने के बाद कम से कम उसकी अर्थी को कांधा देते समय लोग पहुंचा रहे हैं कि राम नाम सत्य है, अरियंत नाम सत्य है, और ये बता रहे हैं इसलिए जीते जी सभी लोग चेत जाओ और राम का, हनुमान का नाम लेने का, भगवान राम का नाम लेने के साथ साथ में अपना कार्य संपन्न करने का प्रयास करें। तो आज यहाँ पर आदिनाथ भगवान के श्रम करने के बाद अरहनाथ जी और अनंतनाथ जी का मोक्षलाभ महोत्सव मनाया गया और प्रत्येक जगह लोगों ने निर्वाण लड्डू चढ़ाया। निर्वाण लड्डू हर जगह हर प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं हमारे जयनगम में। कहीं पर बुंदी लड्डू चढ़ते हैं, कहीं पर शक्कर का लड्डू चढ़ता है, कहीं लोग गोले आदि चढ़ाते हैं, लेकिन तात्पर्य सिर्फ यही रहता है कि निर्वाण लड्डू जो है निर्वाण कलश पर चढ़ाया जाए। और लड्डू जो है, लड्डू ही क्यों, नैवेद्य में लड्डू चढ़ाने का विषय क्यों? तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि लड्डू गोल होता है और कहीं पर भी हो, पहले हम लोग स्कूल में थे या बच्चे स्कूल में जाया करते थे तो 15 अगस्त को भी 26 जनवरी को लड्डू बांटे जाते थे। अन्य संप्रदायों में जब कोई कार्यक्रम होता था तो वहाँ भी लड्डू वितरित किया जाता था कि जो है लड्डू को सबसे अच्छा मिष्ठान कहा गया है। और हमारे यहाँ जैनागम कहता है कि आप मंदिर जी में उस द्रव्य को चढ़ाइए जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम हो, श्रेष्ठ भी हो, सर्वश्रेष्ठ भी हो, उसको चढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो आज यहाँ निर्वाण लड्डू चढ़ाकर सभी अपना कार्य संपन्न करने का प्रयास किया। तो इसी तरह से भगवान अनंतनाथ जी, अरहनाथ भगवान जी तो कब से मोक्ष चले गए। अनंतनाथ भगवान की कथा सुनते हैं लोग, जब अनंत चतुर्दशी आती है तो अनंतनाथ भगवान की विशेष पूजा होती है, लोग अनंत व्रत करते हैं, आदि आदि सारा काम संपन्न करने का प्रयास करते हैं। और उसके बाद में जो अरहनाथ भगवान का 2400 भगवान का अपना अपना महत्व है, लेकिन जो अरहनाथ भगवान है उनका एक विशेष महत्व हुआ करता है। उनका विशेष महत्व इस तरह से है कि जो रत्नत्रय वाले भगवान कहे जाते हैं, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ, इनमें अरहनाथ भगवान की विशेषता को ले जाता है कि ये तीन तीर्थंकर को रत्नत्रय की मूर्ति कहा जाता है, शांतिनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान और अरहनाथ भगवान। उसमें अरहनाथ भगवान को जोड़ के ही रत्नत्रय बनता है और अनंतनाथ भगवान के दिन से ही अनंत चतुर्दशी बनती है। तो ऐसे भगवानों के मोक्षलाभ महोत्सव बार बार मनाएं और अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगल सुभावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज। करना है कि भगवान आप सत्संग छिंदवाड़ा की धर्म नगरी को पवित्र अपने चरण रस से पवित्र करें। और जैसा सानिध्य आपका चातुर्मास में मिला था वैसा ही लंबा अवसर और लंबा सानिध्य छिंदवाड़ा की समाज को मिले। आपका जो चातुर्मास हुआ था वो बड़ा अद्भुत था और अभी भी लोगों के जहन में और जुबान में उस चातुर्मास में जो कुछ अच्छे काम आपने किए थे, घरों में जाके जो आपने पूजा पाठ इत्यादि का जो ध्यान करने का जो आपका विधान था, तो अभी भी लोगों के दिमागों में जो स्थायी है। तो हमारा आपसे ये निवेदन है कि आप छिंदवाड़ा आए, सत्संग वहाँ आकर उसी प्रक्रिया को बुलाया हो रहा है। ये नमोस्तु निवेदन, यही निवेदन करने के लिए यहाँ आए थे। तो आपके द्वारा नमोस्तु करते हुए निवेदन कि आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें और हम सबको अनुग्रहित करें। सभी लोग बोल रहा है आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरु साक्षात विराजमान साधन विराजमान जिनके चरण में मंत्र गाय जल पला सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। नमस्ते 12 साल हो गए। 12 साल हो गए।
सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन श्रीमती ममता जैन परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन श्रीमती निर्मल जैन परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा श्रीमती सपना गोधा गोधा एस्टेट परिवार इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन श्री राजीव जैन श्रीमती मीनाक्षी जैन कावेरी जैन उदय जैन सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन सीए श्रीमती अंशुल जैन अंशिका जैन अनुतर जैन ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली।